एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। और भी कुछ बातें हुई मैं आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग के बारे में जब जिक्र हुआ तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैंने चुनाव आयोग के सामने जाकर के दलीलें रखी, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आरपी एक्ट के मुताबिक ही उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया है और चुनाव आयोग रिटर्निंग अफसर के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यह भी चर्चा थी। कांग्रेस कह रही थी कि भाई आप हस्तक्षेप कर सकते हैं अगर कुछ गलत हुआ है तो। चुनाव आयोग ने कोर्ट में भी कहा कि कानून के मुताबिक हम दखल नहीं दे सकते थे। इसके अलावा ये कहा गया मीनाक्षी नटराजन के वकील की तरफ से कि चुनाव को यह तय करने देना चाहिए था कि हार जीत किसकी होती। चुनाव आयोग की चुप्पी इस पूरे मामले में वो हैरान करने वाली है। सिंघवी कोर्ट को भी कह रहे हैं कि मैं तो 9 तारीख को भी आया, 10 तारीख को भी आया, मैंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल इस पर रोक लगा दीजिए कि वो विजेता घोषित ना हो पाए, कम से कम सुनवाई बाद में हो। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। चुनाव की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की बजाय उसको खत्म कर दिया गया। मुझे अदालत ने भी नहीं सुना। वो कोर्ट से भी जो है वो शिकायत कर रहे थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात आई इसमें, सिंघवी ने कहा कि जांच में यह पता चला कि एक प्राइवेट शिकायत थी, प्राइवेट शिकायत के तौर पर केस नंबर दर्ज किया गया, कोर्ट ने उस पर सिर्फ संज्ञान लिया, लेकिन कोई आरोप मेरे मुवक्किल के ऊपर नहीं है। जस्टिस मिश्रा ने उस पर यह कहा दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, यह आपका प्रॉब्लम नहीं है कि वहां क्या हुआ था। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर नोटिस जारी हुआ इसका मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया शिकायत से कोर्ट सहमत था। यह मूल बात यहां है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत भले ही निजी थी, लेकिन अगर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था मीनाक्षी नटराजन को, मतलब वो प्रथम दृष्टया शिकायत से सहमत थे, इसीलिए आपकी याचिका खारिज की जाती है। जी सर। कल भी हम लोग बात कर रहे थे इस पर, जब ये बात हो रही थी तो कि आज इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, तब भी हमने चर्चा की थी। कल और आज में एक बड़ा फर्क हो गया। कल अलग स्थितियां थी, आज अलग स्थितियां। कल उसकी सुनवाई होती तो वो मसला था कि उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कैसे किया गया है, सही है कि नहीं है, उस पर बात होनी थी जी। जिसको इलेक्शन कमीशन को मोटे तौर पर तय करना था और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कोर्ट में आपको जाना था। आज तो पूरी बात ही बदल गई है। आज तो ये जो मसला है वो इलेक्शन पिटीशन का हो गया, क्योंकि चुन लिए गए हैं। अब चुनने के बाद तो इलेक्शन पिटीशन हो जाएगी। लेकिन मैटर में तो गया ना सर सुप्रीम कोर्ट। जो मूल था कि भाई नोटिस हुआ, सिर्फ नोटिस को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन नोट करना होता आपको, क्योंकि वो तो ठीक है। आज क्या हो, वैसे आज की तारीख मुझे यूं भी याद आ रही है कि आज 12 जून 1975 की जो तारीख है वो मुझे याद आ रही है कि एक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब थे जगमोहन सिन्हा। आपको कोई बात यूं ही याद नहीं आती है, ये तो मैं जानता हूं सर। आज 12 जून है। क्या किया था? ऐतिहासिक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सिन्हा ने उस समय की प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन था वो खारिज कर दिया था, गलत प्रैक्टिसेस की वजह से, मैल प्रैक्टिसेस की वजह से, जिसमें उनके जो एक ऑफिसर थे यशपाल कपूर, जो मीनाक्षी नटराजन जी का एक रिएक्शन आ रहा, सुन लेते। बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया, तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो रहा है। मीनाक्षी जी आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी। मैं ऑनलाइन प्रेजेंट, पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे।